ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे महादेव की कृपा बनी रहे, आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं देवादिदेव महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है आज का दिन है 11 जून 2026 का दिन। ये वो दिन है महाराज, 3 वर्षों के बाद में आने वाला अधिक मास का महीना, और उस अधिक मास के महीने में पड़ने वाली परमा एकादशी, जो पूरी 24 एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी होती है, परम एकादशी। अगर आपको पूरी की पूरी एकादशी का फल एक ही बार में प्राप्त करना है तो परम एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। गुरुदेव ने कहा, इस परम एकादशी की रात्रि को जिस घर में भी ये स्वधा दीपक जल जाता है महाराज, उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी किसी की बीमारी से मृत्यु नहीं होती है। आप जिस कामना से करते हो आपकी कामना पूरी होती है। गुरुदेव ने विशेष तौर पर कहा, और ये अभी तक के बताए गए सभी उपायों में सबसे विशेष उपाय है, क्योंकि इसे बिल्कुल ही अलग तरीके से किया जाता है। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना, जो भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, गुरुदेव ने कहा आज की रात्रि आप सभी लोगों को 5 दीपक तैयार करने हैं। किस तरीके के? आपको इस तरीके से मिट्टी का दीपक तैयार नहीं करना है। आपको कौन सा दीपक तैयार करना है? जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, आटे का दीपक। ध्यान रखना, आपको गेहूं का जो आटा होता है आपके घर में, उसी आटे का दीपक तैयार करना है। कितने दीपक तैयार करने हैं? 5। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, हम लोगों ने तो पहले ही तैयार करके रखे हुए थे। ठीक है, इस तरीके से 5 दीपक तैयार करने हैं, लेकिन इसका एक क्रम है महाराज। आपने जो ये 5 दीपक तैयार किए हैं, इनमें से 4 दीपक अलग होंगे और 1 दीपक अलग होगा। भाई कैसे होगा? 4 दीपक के अंदर जो आपको दिखाई दे रही है ना, इस तरीके से गोल बाती लगानी है, लेकिन जो 1 दीपक है, उस 1 दीपक के अंदर आपको लंबी बाती लगानी है। 1 दीपक के अंदर आपको लंबी बाती लगानी है, बाकी सभी में आपको गोल बाती, फूल बाती लगानी है। सभी के अंदर आपको भरना है घी। ध्यान रखना, तेल का दीपक नहीं बनेगा, घी का दीपक बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बना लेना। बना करके इन सभी दीपकों को लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल को लेकर के अपने ही घर का तांबे के कलश में ले लेना 1 लोटा शुद्ध जल। और आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ हो, है ना, अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी हो या मंदिर के आसपास हो, वहां पर जाकर के देखिएगा शाम के समय प्रदोष काल में। कब? प्रदोष काल के बाद, यानी कि 6:30-7 बजे के बाद आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। बेलपत्र पेड़ के पास में जाओगे, यहां पर जाकर के आपको क्या करना है, जो 5 दीपक है ना, उनको रखने का क्या क्रम है, ध्यान से सुनिएगा। यहीं पर आप रखना, उत्तर दिशा की तरफ में मुख कर लेना। ठीक, जैसे 1 दीपक ये हो गया, दूसरा दीपक ये हो गया, तीसरा दीपक ये हो गया, चौथा दीपक ये हो गया, 5वां दीपक ये हो गया। लाइन से 5 दीपक रखने हैं। अब किस तरीके से रखना है? जो इस तरफ में होंगे ये दोनों के दोनों गोल बाती के, लंबी बाती का दीपक आपको इस तरीके से लगाना है। ठीक है ना, बीच में। और इधर फिर से वापस आपके कौन सी? दोनों गोल बाती के दीपक। ये दोनों गोल बाती के होंगे और ये दोनों भी आपके गोल बाती के होंगे, लेकिन बीच में लगाना है आपको कौन सा? लंबी बाती का दीपक। ये वाला आपकी लंबी बाती का दीपक होगा। ठीक है, सभी को रख करके प्रज्वलित कर लेना, जला लेना। जलाने के पश्चात आपने जो 1 लोटा जल लिया है ना, वो आपको पेड़ के अंदर समर्पित नहीं करना है। प्रत्येक दीपक के सम्मुख में थोड़ा थोड़ा सा जल आपको छोड़ देना है, अपनी कामना कह करके। थोड़ा थोड़ा सा जल सभी दीपकों के सामने आपको छोड़ देना है। दोनों हाथों को जोड़ करके अपनी कामना करना, और कामना करके आपको प्रत्येक दीपक के अंदर, अब सबसे विशेष है, 2 चीजें आपको चाहिए होंगी। 5 ही चाहिए आपको अक्षत यानी कि चावल के दाने, और 5 चाहिए होंगे आपको कमल गट्टे। 1-1 चावल का दाना और 1-1 कमल गट्टा प्रत्येक दीपक के अंदर अपनी कामना कह करके जो भी भक्त आज की रात्रि इस उपाय को करके आ जाता है। और ध्यान रखना, जब आप इन 5 दीपक को यहां पर रखोगे, जब आप पहला दीपक रखोगे, 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, स्वधा स्वधा स्वधा। फिर जब दूसरा दीपक रखोगे, फिर आपको 3 बार स्मरण करना है, स्वधा स्वधा स्वधा। फिर जब तीसरा दीपक रखोगे, तब आपको फिर से वापस 3 बार शब्द का स्मरण करना है, स्वधा स्वधा स्वधा। फिर आपको यहां पर चौथा दीपक लगाना है, फिर आपको 3 बार शब्द का स्मरण करना है, स्वधा स्वधा स्वधा। और फिर से वापस आप 5वें दीपक के लिए भी 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण करेंगे।
अपनी कामना कह करके जो भी भक्त आज की रात्रि आ जाता है, महाराज ऐसी कोई कामना नहीं जो उसकी पूरी ना हो, ऐसा कोई कष्ट नहीं जो उसका कटे ना। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।